आज बिहार में एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसके सियासत में बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं, जिसके मायने 2024 के लिए भी बहुत खास हो जाते हैं। ये तस्वीर है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के पुत्र और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की, जो एक ही जीप में साथ बैठे थे। दो अलग अलग दलों के नेताओं ने एक ही जीप शेयर की। इस तस्वीर में भी जो सबसे खास बात थी वो ये कि गठबंधन की इसी गाड़ी की स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में थी, जबकि राहुल गांधी बगल की सीट पर बैठे थे और इन दोनों के पीछे वाली सीट पर कांग्रेस की पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी बैठी हुई थी। और ये तस्वीर बिहार के सासाराम की है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर में मौजूद नेताओं की भाव भंगिमाएं क्या कहती हैं, उसके क्या मायने हैं और 2024 के चुनाव के लिए ये तस्वीर क्या संदेश दिखाई देती नजर आ रही है, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। कह रहे हैं कि तेजस्वी गाड़ी चलाएंगे। 2024 चुनाव से पहले बिहार में जैसे जैसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा वाली ये जीप आगे बढ़ रही थी, बहुत सारे संदेश पीछे छोड़ती जा रही थी। सासाराम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा वाली ये गाड़ी एक तरह से गठबंधन की गाड़ी बन गई थी, जिसकी स्टीयरिंग सीट पर तेजस्वी यादव थे, जबकि उनके बगल की सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए थे। गठबंधन की गाड़ी में इन दोनों की मौजूदगी ये संदेश दे रही है कि जिस गठबंधन को नीतीश कुमार ने रणनीतिक खाद पानी से सींचा था, वो रणनीतिक गठबंधन उनके जाने के बाद भी मजबूती से कायम है और मोदी सरकार के खिलाफ बिहार में साथ मिलकर झंडा बुलंद करता रहेगा। दोनों ने साथ साथ मोदी सरकार पर जुबानी बाण भी चलाए। ये सवाल हम लोग पूछते हैं तो मोदी जी अपने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो एंग्री के पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे, सेल के रूप में काम कर रहे, वो हम लोगों के पीछे लगा दिया जाता है कि सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। जैसा कि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि इस जीप की स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में है, जबकि राहुल गांधी उनके बगल की सीट पर साथ बैठे थे। सियासी धुरंधरों के मुताबिक शायद इस तस्वीर के जरिए आरजेडी ने कांग्रेस को यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में गठबंधन की सियासत की स्टीयरिंग आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के ही हाथ में रहेगी। राहुल गांधी हो, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हो या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इन तीनों ही पार्टियों पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। बिहार में कांग्रेस को जनता के हाथ तक पहुंचने के लिए आरजेडी वाली सियासी लालटेन की रोशनी की दरकार है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जीत के लिए उनको अखिलेश यादव की साइकिल पर बैठना पड़ रहा है। इन सभी सियासी परिवारों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए में ताजा शामिल हुए नीतीश के तरकश से भी परिवारवाद विरोधी तीरों का प्रहार होता रहा है। पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। गठबंधन की ये गाड़ी आज बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में चंदौली के रास्ते दाखिल हुई। ये तस्वीरें उसी समय की हैं, यानी बिहार में तेजस्वी यादव के बाद अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। माना जा रहा है कि अमेठी में बिहार के सासाराम की तरह ही दोनों ही नेता एक गाड़ी में साथ बैठकर जनता के सामने जा सकते हैं और जनता से न्याय की बात कर सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी की इस गाड़ी को गठबंधन की परिवार वाली गाड़ी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें अब सिर्फ वही पार्टियां दिख रही हैं जिन पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। बिहार में गठबंधन की गाड़ी से नीतीश कुमार उतर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी गठबंधन की गाड़ी छोड़ चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल को भी लगता है कि गठबंधन की गाड़ी में कहीं उन्हीं की सीट पर कब्जा न हो जाए, और वो भी इसीलिए उससे दूर होते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है
कि गठबंधन की गाड़ी से उतरने वाले ये सभी नेता सेल्फ मेड हैं। इनमें से किसी को भी परिवार से सियासी संजीवनी विरासत में नहीं मिली है। इन सभी ने संघर्ष की भट्टी में खुद को तपाकर सत्ता का सिंहासन हासिल किया है और शायद ये परिवारवाद की विरासत की आड़ में खो जाने के डर से गठबंधन की गाड़ी से उतर चुके हैं। हालांकि गठबंधन की इस गाड़ी में पेट्रोल भरने वाले लालू प्रसाद यादव ने अभी भी नीतीश के लिए दरवाजा खुला रखा है। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे, बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर। लेकिन लगे हाथ वो ये भी बताना नहीं भूले कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी ही ज्यादा योग्य हैं। राहुल जी पीएम बनेंगे? कोई कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है, ठीक है बच्चा जाओ। यानी एक तरफ वो नीतीश को वापस लाने के लिए दरवाजे तो खोलने की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी नजर में राहुल गांधी ही ज्यादा बेहतर हैं। राहुल जी पीएम बनेंगे? कोई कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है, ठीक है बच्चा जाओ। तो दूसरी तरफ इसी गठबंधन के खिलाफ एक बार फिर चुनावी समर में 370 प्लस सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जनता कह रही है जिसने 370 हटाया उसको 370 का टीका लगाएंगे। जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। एक तरफ गठबंधन 2024 की सियासी वैतरणी पार करने के लिए कुनबा कुनबा जोड़कर ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपने काम की गारंटी लेकर 370 प्लस का सियासी टारगेट सेट कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा इस बार परिवार जीतेगा या 370 का टीका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्यों इसे कहा गया गठबंधन की गाड़ी परिवार वाली, ये हमने आपको दिखाया। किस तरीके से बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस बार जो देश की जनता है 370 से टीका करेगी, यानी कि कम से कम बीजेपी के खाते में, सिर्फ बीजेपी को 370 सीटें आएंगी। इसके अलावा जो बीजेपी की सहयोगी, जो एनडीए गठबंधन हो जाता है, उन्हें सीटें मिलेंगी ही। इसीलिए इस बार नारा दिया गया है अब की बार 400 पार का। जी न्यूज़।